नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या कांग्रेस की चिरंजीवी योजना बनेगी गेम चेंजर? घोषणा पत्र में हर घर को छूने की कोशिश। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण वादों की जड़ी लगाई गई है। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है, उसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ 25 लाख रुपए की जगह पर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना देने की घोषणा भी कांग्रेस ने की है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण वादा है, वह चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत दी जाने वाली सुविधा को 2 गुना करने का है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अपने चुनाव घोषणा पत्र के साथ ही राजस्थान में सत्ता की वापसी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो पिछले वादे किए गए थे, वह भी अब तक पूरे नहीं हो सके। इसलिए कांग्रेस के ये वादे उसे दोबारा सरकार में नहीं लाने वाले हैं। राजस्थान में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से जारी की गई गारंटी वाली घोषणाओं से निश्चित तौर पर सियासी माहौल में करंट तो दौड़ा ही होगा। हालांकि राजनीतिक जानकार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वास्तव में इन गारंटियों के आधार पर राजस्थान में मतदान होगा और उसके परिणाम भी उसी अनुरूप पाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज जैसी एक गारंटी है। अब इसमें कांग्रेस ने इसकी राशि 2 गुना कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता इसका सियासी आकलन राजनीतिक गलियारे में वोट और फिर सत्ता में वापसी के तौर पर कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र में जिन गारंटियों का जिक्र किया गया है, उसमें 2 लाख किलो के लिहाज से गोबर की कीमतें का जिक्र किया गया है, जबकि प्रत्येक घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने का भी जिक्र है। राजस्थान की सियासत को करीब से समझने वाले राजकीय विश्लेषक कहते हैं कि किसानों के लिए और महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की गई और फिर जो वादे किए गए, वह भी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव में बहुत उम्मीद जगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाली के मामले में प्रमुखता से मुद्दा बनाकर सरकार में आ गई है। राजस्थान के इस चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली, जाति आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर मुनाफे वाला लग रहा है। मंगलवार को जारी घोषणा पत्र में पार्टी ने इसका जिक्र भी किया। वह कहते हैं कि इसी तरह घर की मुखिया महिला को सालाना 10,000 रुपए और 400 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा के साथ कांग्रेस ने हर घर को छूने की कोशिश तो की है, लेकिन इसका फायदा चुनाव में कितना होगा, यह मतदान और उसके बाद आने वाले परिणाम से पता चलेगा। राजस्थान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जब से इस योजना को शुरू किया गया है, तब से अब तक इसके तहत राजस्थान के 1,25,00,000 परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराया है, जबकि 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके तहत कैशलेस बीमा का लाभ उठा चुके हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहते हैं कि जो गारंटियां उनके पार्टी की और राजस्थान के लिए दी गई है, वह सरकार बनने के बाद न सिर्फ उनकी प्राथमिकता होगी, बल्कि उससे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। उनका कहना है कि राजस्थान में वैसे भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन यह वो घोषणा है जो आम लोगों के जीवन को और बेहतर बनाएंगी। राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणा पहले की थी, उनको अभी तक जमीन पर नहीं उतारा जा सका। ऐसे में नई घोषणाओं पर राजस्थान की जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।